अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 10 अप्रैल और जुमे का रोज़ है। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते यूरोपीय यूनियन एक मुश्तरका माली पैकेज पर रजामंद हो गई है, लेकिन बहुत से सवालात पैदा हो गए हैं। क्या यूरोपीय यूनियन के दरमियान इख्तलाफात मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए हैं या मुस्तकबिल में ये इख्तलाफात मज़ीद गहरे होते जाएंगे? इन सब सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे हम। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन पाकिस्तानी कम्युनिटी इन यूरोप के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जी हाँ नाज़रीन, एक अच्छी खबर है यूरोप से, जहाँ यूरोपीय यूनियन के ममालिक जो हैं वो एक मुश्तरका माली पैकेज पर रजामंद हो गए हैं। तकरीबन 2 हफ्तों की बातचीत के बाद बिलाखिर यूरोपीय यूनियन कोरोना वायरस के बहरान के दौरान इंतहाई ज़रूरतमंद मजदूरों, कारोबारी अदारों और यूरोपीय ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका माली इक़दामात पर रजामंद हो गई है। तकरीबन $500 बिलियन के इमदादी पैकेज पर मुत्तफ़िक़ हुए हैं ये सब, लेकिन बहुत से सवालात पीछे रह गए हैं। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि क्या यूरोपीय यूनियन का बुनियादी मकसद नफ़ा बख्श मंडी था? तो हमारा जवाब है हाँ, यूरोपीय यूनियन एक नफ़ा बख्श मंडी है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत से लोग सवालात करते हैं कि क्या यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक के दरमियान यकजहती है या नहीं? तो इसका जवाब है नहीं। कोरोना वायरस के बहरान की वजह से यूरोपीय ममालिक के दरमियान यकजहती का फुकदान खुलकर सामने आ गया है। जैसे ही ये बहरान शुरू हुआ है, रुकन ममालिक ने इनफरादी तौर पर फैसले करने शुरू कर दिए। बहुत से ममालिक ने अपने बॉर्डर बंद कर दिए, जो एक खुली ऐलान जंग थी यूरोपीय यूनियन के दरमियान, क्योंकि यूरोपीय यूनियन का बनाने का मकसद ही यही था कि मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान आज़ादाना नकल व हरकत जारी रह सके। लेकिन इनफरादी तौर पर ममालिक ने फैसले किए, मुश्तरका तौर पर वो कोई लाएअमल तैयार करने में नाकाम रहे। इसके अलावा अगर बात की जाए कि इटली और स्पेन जैसे मुल्क जिन्हें अपनी बहरान के दरमियान इमदाद की शदीद ज़रूरत थी, बार बार उन्होंने यूरोपीय यूनियन से इमदाद की अपील की, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। आखिरकार सूरत हाल यहाँ तक पहुँची कि इटली और स्पेन के सरबराह जो हैं उन्होंने यूरोपीय यूनियन को धमकियाँ देना शुरू की। उनका कहना था कि यूरोपीय यूनियन को बनाने का आखिर मकसद क्या है अगर वो इस मुश्किल वक्त में उनकी मदद नहीं कर सकती। जिसके बाद जो है बातचीत चलती रही 2 हफ्ते, तकरीबन बहुत बार इस बातचीत को रोका गया। आखिरकार इस पैकेज का ऐलान किया गया, लेकिन अब सवाल फिर वही है, क्या यूरोपीय यूनियन के जो बनाने का मकसद है पूरा नज़र आया? इस बहरान में अगर यूरोपीय यूनियन ने फैसला करने में देर की तो मुस्तकबिल में वो क्या करेगी? इसके अलावा तो जो दाएं बाजू की पार्टियां हैं जो यूरोपीय इत्तेहाद की मुखालिफ हैं, उनकी मकबूलियत में भी इजाफा देखा गया है। माहिरीन का कहना है कि जैसे ही कोरोना वायरस का बहरान ख़त्म होगा, बहुत से यूरोपीय ममालिक में यूरोपीय यूनियन के ख़िलाफ़ सवालात उठने शुरू हो जाएंगे। यकीनन ये यूरोपीय यूनियन के लिए एक इम्तिहान का टाइम है। देखते हैं कि वो मुस्तकबिल में कैसे अपने वजूद को बरकरार रखती है, क्योंकि इस पूरे बहरान में यूरोपीय यूनियन के दरमियान यकजहती का फुकदान नज़र आया। आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपके ख्याल में यूरोपीय यूनियन मौजूदा सूरत हाल में क्या करेगी। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।